आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। ये मटर मैं रात को फूलने दे दी थी, उसको अच्छे से धो ली हूँ ताकि मैं इसकी घुघनी बना सकूँ। तो ये मैं पानी गर्म चढ़ाई हुई थी, पानी गर्म हो चुका है, थोड़ा ठंडा भी हो गया, लेकिन मैं हाथ से पकड़ के उसको नहीं नीचे उतार पा रही थी, इसीलिए मैं कपड़े लेकर के उसको नीचे उतार दी, क्योंकि पीने में यूज़ होता है। हमेशा हम लोग पानी बॉयल करके पीते हैं, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि बिना बॉयल करके पियेंगे ना मुंबई की पानी, तो कुछ ही दिन में लोग बीमार भी पड़ जाएंगे। तो यहाँ कुकर में धोया हुआ मटर डाल दी। अब उसमें हल्दी नमक डाल करके उसमें लगभग 6 सीटी मैं लगा दूँगी। 6 सीटी में मटर अच्छे से बॉयल हो जाता है। इस बीच जब तक मटर बॉयल हो रहा है, हस्बैंड और बच्चे पूजा करें, दोनों साथ में नहाएं। और अब ये चीज़ रूटीन इनका कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हस्बैंड की भी सुबह ऑफिस रहती है और आधी कब जब स्कूल खुलेगा तो वो मॉर्निंग में ही खुलेगा। तो दोनों साथ में नहाएंगे, दोनों साथ में पूजा करेंगे। तो साथ में पूजा कर लिए, सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा दिए, तुलसी पौधा में भी जल चढ़ा दिए। और आज है सैटरडे, तो दोनों साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़े। हमेशा पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ मटर मेरा अच्छे से बॉयल हो चुका है, मैं नहा के भी आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाल करके उसमें पचफोरन डाल दे रही हूँ। और जो मैं मसाला पीस के गई थी, क्योंकि मैं सारी तैयारी करके गई थी ताकि फटाफट मैं नहा करके आऊँ और मटर की घुगनी बना दूँ, क्योंकि सबको लग जाती है भूख। इसमें मैं सूखा मसाला डाल दे रही हूँ, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक। तो मटर के छोले जब मैं बॉईल कर रही थी तभी मैं डाल दी थी। तो जब अच्छे से मसाला फ्राई हो जाता है तो उसके बाद 2 मीडियम साइज़ का टमाटर मैं यहाँ पे डाल दी। और जब टमाटर भी अच्छे से बॉयल हो गया, अच्छे से फ्राई हो गया, तो उसके बाद जो मेरा बॉयल मटर था वो मैं डाल दे रही हूँ। पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, इसीलिए ऊपर से भी थोड़ा सा पानी डाल दी, क्योंकि ग्रेवी हमें चाहिए होता है, क्योंकि रोटी के साथ ये हम लोग नहीं खा रहे हैं। बंगाल साइड के रहने वाले हैं तो वहाँ का एकदम फेमस है मुरमुरा, जिसको हम लोग मूढ़ी कहते हैं, खजाड़ी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये नहीं था तो आदि को भेजे थे लाने के लिए। तो आदि को बोले थे नीचे चले जाओ, हम लोग गूगल पे कर देंगे। तो वो नीचे गया तो वहाँ पे उसको मूढ़ी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने गूगल पे कर दिया था घर में बैठे बैठे, तो उन्होंने पैसे दे दिए मूढ़ी के, और ये दूसरी दुकान में जा कर के मूढ़ी ले आया। तो ये देखिए यहाँ पे इसको ममरा बोलते हैं, यहाँ में ममरा लिखा हुआ है। तो हर स्टेट में क्या होता है ना, अलग अलग नाम रखा जाता है। तो ये मैं 3 थाली निकाल दी। एक थाली में हस्बैंड और लाडो का, एक में आदि का, और एक में मेरा। क्योंकि जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो लाडो का तीनों टाइम का खाना अपने पापा के साथ रहता है। 4 साल में इसको अपने हाथ से खिला दी। अब वो अपने पापा के साथ खाती है, और जब वो ऑफिस में रहते हैं तो खुद से अब वो खा लेती है। कभी कभी मुझे खिलाना पड़ता है, जब जल्दी बच्चों को खिलाना होता है तब। ये देखिए पूरी ग्रेवी वाली मटर की सब्जी है, क्योंकि जब तक ग्रेवी नहीं रहेगा, मुरमुरा के साथ मिक्स करके खाने में मज़ा नहीं आएगा। रोटी रहता तो थोड़ा सुखा सकते थे। और जो वीकेंड का जो टाइम होता है ना, हम लोग तीनों टाइम साथ में पूरी फैमिली बैठ करके खाते हैं, और इससे खाना का जो स्वाद होता है वो और भी बढ़ जाता है। तो जब भी फैमिली अगर घर में हो तो पूरे फैमिली एक साथ बैठ करके खाए। और हम लोग ज़मीन में ही बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल में खाना वैसे भी पसंद नहीं है। तो हम लोग जब नाश्ता वगैरह खा लिए तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेडरूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए भी फैमिली के साथ, क्वालिटी टाइम। तो लाडो आ गई अपना टॉय लेकर के, खेल ली, हम लोग भी इसके साथ थोड़ा बहुत खेल लिए। उसके बाद कपड़े मशीन में डले हुए थे, वो धुल गए। तो बच्चों को मैं पढ़ने के लिए बैठा दी कि अब तुम लोग पढ़ लो, खा लिए हो, मस्ती भी कर लिए हो, तब पढ़ाई करो। तो लोग पढ़ाई कर रहा है, और यहाँ मैं बालकोनी में कपड़े डाल रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी कभी महसूस नहीं हुई है। 9 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम की इतनी ज़्यादा गर्मी है। कपड़े बस मशीन से निकालती हूँ और 5-10 मिनट भी बाहर छोड़ दी ना, तो उससे में लगता है कि कपड़े मेरे लगभग सूख ही गए हैं। मतलब कपड़े डालो, आधे घंटे में कपड़े एकदम अच्छे से सूख जाते हैं, इतनी गर्मी यहाँ पे महसूस हो रही है। तो अब हम लोग दोनों मिल करके, हस्बैंड और मैं मिल करके लाल साग चुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा लाल साग बनाना है, काफ़ी दिन के बाद साग आया। साग हमारे यहाँ बहुत कम आता है, क्योंकि आदि को जब IBS की प्रॉब्लम था ना, तो साग जिस दिन भी खाता था उसके पेट में बहुत दर्द हो जाता था, और उसको साग लाइफ टाइम के लिए मना है, क्योंकि उसको साग से एलर्जी है। इसीलिए बहुत रेयर साग आता है, 6 महीने साल भर में एक बार आ गया, मुंह का स्वाद चेंज करने के लिए। क्योंकि बच्चा नहीं खाता है तो हम लोग को भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ाई कर ही रहे थे।
हस्बैंड आदि को हैंडल कर रहे थे, उसका डाउट क्लियर कर रहे थे, और मैं लाडो का। और लाडो का देखिए पढ़ाई करते समय कितनी बार बैठने का पोजीशन पूरे ब्लॉग में चेंज हुआ, लास्ट में वो पसर ही गई, वो बैठ के पढ़ाई नहीं करी, पसर के करी। तो साग चुनने के बाद मैं आ गई किचन में, और मैं लाल साग कैसे बनाती हूँ ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं लहसुन का छौंका लगा दी, प्याज मैं हल्का फ्राई कर दी। जब ये फ्राई हो गया तो टमाटर, हरी मिर्च और जो साग था उसको मैं धो करके काट ली थी वो मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और उसको ढक दूँगी। और इसके बाद जब ये बन के तैयार हो जाएगा 15 से 20 मिनट लगेगा साग तक। ये साग बन रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में फैमिली के बाकी मेंबर क्या कर। हस्बैंड अपना लैपटॉप में काम कर रहे हैं, एज यूजल वीकेंड में उनका काम चलता रहता है। और आदि पूरा दिन मतलब पढ़ाई कम करता है, क्राफ्ट में इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है और ड्राइंग स्केचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आपको मैं बता चुकी हूँ। और आदि हाँ, ये बहुत ध्यान से देखती है कि उसका भाई क्या करता है। जब भी आदि क्राफ्ट बनाता है ना, लाडो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, क्योंकि जो भी वो बनाता है ना तो वो लाडो को ही दे देता है। तो आदि तुम अभी बना क्या रहे हो बेटा माचिस से? महेंद्र थार। ये बन जाएगा तुमसे? हाँ बनेगा, अंदर से भी बहुत कुछ फीचर्स डाला है। अच्छा, ये क्राफ्ट ना करते रहता है, तो मुझे बहुत, मैंने एक जगह बात करके आए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाया जाता है क्राफ्ट सब, तो उसको क्लासेस डालेंगे, कुछ महीने के बाद इसको डाल देंगे। लाडो बहुत इंटरेस्ट लेती है जब भी आदि क्राफ्ट बनाता है, तो कि हर दिन ना आदि कुछ ना कुछ नया बनाता है और नया बना बना करके लाडो को देता है, तो लाडो को काफी अच्छा लगता है। पर लाडो का क्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसको टॉय मिल जाता है ना तो काफी अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड, इनका तो काम बस चलता रहता है, ऐसे खड़े भी काम क्यों करे, कुर्सी में बैठ जाइए। लाडो को देखिए, ये बहुत रो रही है, पिछले 15-20 मिनट से रोए जा रही, चुप ही नहीं हो रही है। ये देखिए बहुत रो रही है, और इसका रोने का कारण सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। लाडो, लाडो, लाडो को ये कब से कोशिश कर रहे गोदी से उतारने का, पर उतर ही नहीं रही है। उतरना। अभी लाडो का रोने का रीजन बताती हूँ। ये चाहती है कि इसके पापा मुझे और इसको साथ में कंधे में उठा के घूमे, घर का राउंड लगाए। तो मैं बोली कि ऐसे करेंगे तो इनके कमर में दर्द होगा, लेकिन इसकी जिद है और ये तब तक रोएगी जब तक ये जिद पूरा ना हो जाए। तो ऐसे तो ये जिद नहीं करती है, लेकिन उसको प्यार बहुत चाहिए होता है। प्यार के मामले में ना इसका मानना पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए इसको, बस प्यार चाहिए। आओ ना मम्मी पास, आजा। पापा का कमर में दर्द होगा ना बेटा, मम्मी और तुमको दोनों को एक साथ कैसे कंधे पे लेंगे? वो एक बार भी नहीं आई है। एक बार भी नहीं आई। चलो चलिए चलिए, नहीं मानेगी है। चलो तुम तभी से चेहरा नहीं दिखा रही थी। ये देखिए लाडो को, अब लाडो का स्माइल देखिए। आधे घंटे से रो रही थी, चेहरा नहीं दिखा रही थी, पैर नीचे नहीं रख रही थी। इसको प्यार बहुत चाहिए होता है। इसको प्यार में 1% भी कमी नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज का जिद नहीं, बस प्यार चाहिए भर भर के, है ना। गरम हो चुका है, पानी बॉयल हो रहा है। ये पीने का पानी है, हम लोग गरम करते हैं, फिर ये जब ठंडा हो जाता है तो फिर इसको मटके में डालते हैं और फिर पानी पी। एक ही बुरा हादसा 2 बार हो गया 10 दिन के अंदर। एक बार हुआ, हंसते हंसते सह लिए। दूसरी बार हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा, बताते क्या। ये देखिए मेरा स्क्रीन ना पूरा टूट चुका है, ये स्क्रीन है मेरे मोबाइल का। तो ये स्क्रीन ना 10 दिन पहले भी टूटा था, उस समय मैं बनवा के आई थी। तो एक कॉपी यानी डुप्लीकेट स्क्रीन था 1600 का, तो वो मैं बनवा के आई थी। तो हस्बैंड बोले ना कि डुप्लीकेट क्यों ली, ओरिजिनल स्क्रीन लगाओ, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं। फिर मैं दोबारा गई और ओरिजिनल स्क्रीन 2900 का था, ओरिजिनल स्क्रीन डलवाई। 10 दिन के बाद ये कल वापस ये टूट गया। अब डुप्लीकेट उनको पसंद नहीं है, लगभग अब 5,500 के आसपास मेरा खर्चा हो रहा है बिना मतलब के, जबकि मेरा प्लानिंग ही था कि कुछ महीने के बाद मैं नया मोबाइल लूंगी, और बेमतलब का 5,500 रुपया खत्म। वो इसलिए क्योंकि इस महीने के 23 तारीख को लगभग यूट्यूब का पैसा आया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यूट्यूब का जो पैसा है वो चला गया इसके स्क्रीन के ऊपर।
लगभग 9000 का था अप्रोक्स यूट्यूब का मनी, लगभग 5,500 रुपये तो इसी में लग गया। तो मेरी मेहनत की जो कमाई है इसमें चली गई है। मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगा है। जहाँ से पहले स्क्रीन चेंज कराए उन्हीं के पास जाएंगे, वो भी शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या है कि इसके घर में बस बार बार स्क्रीन टूटता रहता है और इतना कॉस्टली स्क्रीन है, सिर्फ डिस्प्ले आता है 3000 का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे कितना बुरा लगा होगा आप खुद फील करके देखिए। एक बार टूटता है, हादसा समझ करके टाल देते, पर कुछ दिन के बाद सेम हादसा होता है, फिर वापस खर्चे बढ़ते ना तो अंदर तकलीफ होती है। तो क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान चाहते ही है ऐसा हो, मेहनत की कमाई यूं ही बह जाए, तो किस्मत में यही लिखा है तो कुछ कर नहीं सकते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी जाना है मार्केट। चलेंगे ना जी? हाँ, लाडो तो हमेशा रेडी रहती है। बाय बाय।